बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असाबाद से मैं इकबाल जजुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो पाकिस्तान से किसी भी तरह से कम नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी ने, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की कॉल दे रखी है और उस कॉल के अंदर वो 38 मुतालबात हैं जिसमें आम आदमी, आम लोगों के मसाइल डिस्कस होते हैं और उसे मुसलसल हुकूमत डिनाई कर रही है कि हम किसी सूरत भी नहीं मानेंगे। जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा है कि हम उन्हें मनवा कर रहेंगे। और इसी सिलसिले में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, बल्कि ये कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर का जो 90% लोग हैं वो सारे के सारे अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं। इस दावे को, इस बात को रद्द करने के लिए आज़ाद कश्मीर के जो तमाम हलके हैं, उनके तमाम जितनी भी आल पार्टीज़ हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो हुकूमत के अंदर हैं, ख़ास करके बड़ी पार्टी जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और दीगर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इनके जो रहनुमा थे, इन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपना पावर शो या अपनी वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है या इनसे कोशिश करवाई गई है। इसी सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के रावला कोट में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया और पूरी रात लगाकर जलसा, जिस तरह से स्टेज बनाया और इनके जहन में यह ख्याल था कि शायद हम यहाँ इस ग्राउंड को भर लेंगे। मुख्तसर ये कि पूरे आज़ाद कश्मीर से सरकारी मुलाजमीन को, मज़दूरों को और पाकिस्तान के अंदर से भी महाजरीन के जो लोग थे उनको लाकर फिर भी वहाँ चंद कुर्सियाँ ही वो भर सके। स्टेडियम सारा खाली था, अवाम की तरफ से किसी किस्म की शिरकत नहीं थी। बुरी तरह से वो जलसा फ्लॉप हुआ। वो जो शो उन्होंने दिखाना था कि अवाम हमारे साथ है, वो बुरी तरह से नंगे हुए और फिर उसी के बदले में दूसरे दिन बाग के अंदर भी जलसा था और वहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने ये कहा कि मैं बाग में बात करूँगा, यहाँ पर खाली कुर्सियों से क्या बात करूँ, ये भी सबने सुना। फिर उसी जलसे में, इस जलसे के दौरान वहाँ पर बदनज़मी भी हुई, जिसमें अहमद सगीर जो थे वहाँ के मशीर हुकूमत, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर हुई है। जो अब वो ये कहते हैं कि वो जो बंदा था वो सिविल कपड़ों में था, मुझे क्या पता वो पुलिस वाला है या नहीं है। उनका दावा ये था कि स्टेज हम बनाएं, मेहनत हम करें, पूरी रात हम लगे रहे, दिन रात हमारा है, ख़र्चा हमारा है और आखिर में आकर कब्ज़ा कोई करे। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि किस तरह से ये सब कुछ करवा कर, कह कर, राज़ी करके फिर किस तरह से, कौन है जो इतनी बड़ी ताकत है जो वहाँ कमिश्नर हो या बाकी इंतज़ामिया हो कि जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ 5 वज़ीर-ए-आज़मों को इस तरह से ख्वार कर सकती है। फिर उसी से रिलेटेड बात है कि अहमद फ़हीम रब्बानी का जो काफ़िला था उस जलसे में शिरकत के लिए जा रहा था, जो बंजोसा से गुज़रा, तो वहाँ आम आदमी जो बंजोसा के लोग थे उनसे और फ़हीम रब्बानी का जो काफ़िला या रैली थी उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, जिसमें तू-तू मैं होने से वहाँ हालात कशीदा हुए और फ़हीम रब्बानी के काफ़िले से कुछ लोगों ने या उन्होंने फायरिंग की, जिससे 2 आदमी ज़ख्मी भी हुए। उसके बदले में फ़हीम रब्बानी का काफ़िला तो वहाँ से गुज़र गया, लेकिन वो गाड़ियाँ अभी तक वहाँ मौजूद हैं और आज तीसरा दिन है, वो गाड़ियाँ बंजोसा के अंदर भी हैं, अंदर ही हैं। लोगों का ये मुतालबा है कि इन फ़हीम रब्बानी और उनके लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने फायरिंग की, एफ़आईआर दर्ज की जाए। लेकिन इंतज़ामिया जो बंजोसा की है लोकल, वो एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रही। इसी नतीजे में यानी एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रही और लोग वहाँ पर गाड़ियों का भी पहरा दे रहे हैं और बार-बार अपने जो मीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं और फिर अगले लाएअमल का ऐलान भी करते जा रहे हैं। आज सुबह का वाक़या है कि वहाँ पर सुबह के टाइम पुलिस ने कहीं फुर्ती दिखाकर वहाँ से गाड़ी को ले जाने में कामयाब हुए। 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं बंजोसा में और बाद में फिर वहाँ के कुछ लोगों ने पुलिस वालों को यरगमाल बनाया और पावर पे वापस गाड़ी मंगवा कर वहाँ रखी और फिर पुलिस वालों को रिहा किया। अभी आज मंगल का दिन है, इस वक्त रात का टाइम है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहाँ के लोगों ने, जो पूरे गांव के लोग थे, उन्होंने फाइनली फैसला किया कि कल तक अगर एफ़आईआर नहीं काटी जाती या फ़हीम रब्बानी या उसके जो खिलाफ, जो उसके काफ़िले में जो बदमाश थे, उनके खिलाफ अगर एफ़आईआर नहीं काटी जाती
तो फिर हम अगला लाएअमल ये करेंगे कि यही वाला जो बंजोसा के लोगों का एहतजाज है ये बढ़ाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, ज़िले तक जाएंगे, बंजोसा से बाहर निकलेगा और हमारे मुतालबात बढ़ते जाएंगे। फिर हम फ़हीम रब्बानी के इस्तीफ़े तक का मुतालबा करेंगे। अगर फिर भी नहीं माना जाता तो यही वाला एहतजाज बढ़ते बढ़ते आगे पूरे कश्मीर में फैला देंगे। ये भी एक आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि जो अवामी एक्शन कमेटी है ये अपनी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के हकूक़ की बात करते हुए जो एजेंडा है वो लेकर अवाम के पास जाती है, और इसके बदले में जो हुकूमत है वो मुसलसल इनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती है। कभी कहती है कि पाक फ़ौज को गालियाँ देते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, कभी कहते हैं जी इन्होंने बदतमीज़ी की है, कभी कहते हैं कुछ किया। लेकिन वो सारे का सारा उनका, क्योंकि झूठ पे मबनी ये सारा प्रोपोगंडा होता है जो कि एकदम से फ्लॉप भी हो जाता है और फिर सामने भी आ जाता है। वहाँ पर जलसा जब रावलाकोट में नाकाम हुआ तो फिर दूसरे दिन बाग के अंदर भी वही जलसा था जो सरदार मीर अकबर खान की क़यादत में ये उन्होंने करना था। बाग में प्रेस क्लब पीपल्स सेक्रेटेरिएट का एक छोटा सा अहाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 बंदे आ सकते हैं, और अगर वहाँ पर 500 बंदा जमा हो जाए तो ये लगता है कि जमे गफ़ीर है और बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ पर जलसा किया गया और उस जलसे में भी ये बुरी तरह से नाकाम हुए। वहाँ पर भी जो मज़दूर थे जो गहरी चौक में बैठते थे वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। सड़कों में काम करने वाले कुल्ली भी वहाँ मौजूद थे और आम आदमी भी वहाँ पर जो मज़दूर था ये ऐसे ही था, पंजाब से आए हुए या कहीं महाजरीन थे मुज़फ़्फ़राबाद से इधर उधर, वो भी वहाँ उसमें मौजूद थे। यानी बाग के अंदर भी जो मकामी सोसाइटी है वो मौजूद नहीं थी। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि ये हमारे सियासतदान, किसी को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, कहीं किसी को पूरी ज़िंदगी हो गई सियासत करते हुए, अवाम के अंदर रहते हुए। चलें ठीक है, वो अवाम के साथ झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, सारी करप्शन करते थे, सारी ज़िंदगी ट्रक की बत्तियाँ अवाम को दिखाते थे, लेकिन वो अवाम की नब्ज़ को अभी तक नहीं समझ सके। और जब मुश्किल वक्त आती है तो वो वहाँ नीचे चटाई पे बैठ कर ये ज़ाहिर करते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के साथ बैठेंगे। ऐसे कैसे लोग मान लें कि एक शख्स 30 साल से मुसलसल अवाम को इग्नोर कर रहा है और आखिर में वो आकर अवाम के साथ बैठकर ये करे कि मैं हमदर्दी जिताता हूँ और अवाम उसकी इस बात को मान ले या यकीन कर ले। बाग के अंदर दूसरी चीज़ ये भी बहुत बड़ी सामने आई, देखने को मिली कि इंतज़ामिया ने और जो लोकल काउंसलर थे इन्होंने बाग का जो बाज़ार था ताजरान को दुकानें बंद करने का कहा, ताजरान ने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने दुकानें सजाने का कहा, ताजरान ने इनकार कर दिया। फिर ताजरान को ये कहा कि आप जब काफ़िले यहाँ से गुजरेंगे तो आप उन्हें फूल ऊपर से फेंके, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ताजरान ने एहतजाजन एक छोटा सा एहतजाज किया, रैली निकाली। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपना जलसा करना चाहते हो तो आराम से करें, हमें तंग ना करें। अगर हमें ज़बरदस्ती बाई फोर्स किसी तरह से तंग किया गया तो हम सारा बाज़ार वक्त से पहले ही बंद कर देंगे और हड़ताल कर देंगे। जैसे जैसे जो हुकूमत है, हुकूमत के पीछे जो इंतज़ामिया है, उस इंतज़ामिया के पीछे जो पावर है वो फोर्स कर रही है कि अवाम को डराया जाए, धमकाया जाए, और ऐसे ऐसे ये खुद ब खुद नंगे भी होते जा रहे हैं और जो रही से इनकी कसर इज़्ज़त होती है वो भी ख़त्म होती जा रही है। अवामी एक्शन कमेटी को हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई लीडर है या इसे कोई लीड कर रहा है या उसके कहने पे। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर हर शख्स अवामी एक्शन कमेटी का खुद ही मेंबर है, खुद ही लीडर है, खुद ही सब कुछ है, क्योंकि वो एक के साथ एक जुड़कर एक ऐसी ताकत अवाम की बनती जा रही है जो अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए एक मुसीबत बनती जा रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा थे इन्होंने अपने इस एहतजाज के लिए, ये जलसे जुलूस जो इन्होंने किए, जलसे किए, इसमें इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि हम अवाम के लिए ये रिलीफ लेकर आए हैं, हम इनके मुतालबात को मानते हैं या इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं या इनकी ये बात सही है या गलत है। ऐसी कोई बात नहीं थी, या ये कि हमने ये किया है और इसमें आप देखें कि कहाँ गलत है, कितने सही हैं। जो नुमाइंदे थे, ये जो मैंने एमपीए थे, जो इस सारे आज़ाद कश्मीर के हलकों से जो लोग थे, उनका एक ही बात थी कि पाक फ़ौज जिंदाबाद के नाम से रैली निकाली जो कहीं ना कहीं से बनती ही नहीं है। आज इस वक्त पाक फ़ौज जिंदाबाद की रैली, फिर 65 की जंग के कारनामे, फिर 70 की जंग के कारनामे, फिर इंडिया के साथ ये लड़ाई, फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर, कहाँ ये उसका वक्त ही नहीं है। कहाँ अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ अपनी पावर शो करना और कहाँ उसको
पाक फौज या पाकिस्तान के उसके साए के पीछे छुप कर या उनके सहारे ये सहारा लेना कि अब हम रैली निकाल रहे हैं पाक फौज के लिए। और दूसरा इसका ये भी था कि अगर कोई इसे रोकेगा, एहतजाज कहीं गड़बड़ होगी, कोई इस तरह से करेंगे तो हम कहेंगे ये देखें ये पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं इसलिए रैली नहीं निकालने देते, या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं इसलिए रैली नहीं निकालने देते। अवामी एक्शन कमेटी वो साइड पे खड़ी तालियां बजाती रही, देखते रहे पंजाब से कितने लोग आते हैं, माजरीन कितने आते हैं, दूसरे कितने आते हैं। उन्होंने नहीं छेड़ा, उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के लिए निकालते हैं तब भी ठीक है, पाकिस्तान के निकालते हैं तब भी ठीक है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत जो हमारा बनता है वो हमें दिया जाए और हमारी बात मानी जाए। किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं अवामी एक्शन कमेटी और किस हद तक इसमें कामयाब होती है हुकूमत का ये जो सारा प्रोपेगेंडा और एजेंडा चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल अयां है, ज़ाहिर है कि जो रही सही थोड़ी बहुती कसर किसी न किसी हल्के में अमन की अपनी थी अवाम के सामने, वो भी अब एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए। और हर शख्स ये कहता है कि यहाँ 30-30, 40-40 साल से हुक्मरानी करने वालों ने क्या दिया आवाम को, सिर्फ टूटी खंबा पानी, वो भी 6-6 साल तरसा कर, वो भी आसान जिता जिता कर दिया। कौन सी बिजली, आटा, तालीम, सेहत, कौन सा ऐसा काम है जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आवाम के लिए किया हो? कौन सी ऐसी सहूलत है, रिलीफ है जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने दी हो? हालिया बारिशों में जिस तरह से तूफ़ानी नुकसान हुए, स्लाइडिंग हुई, वो भी इंतज़ामिया आप सबके सामने है। कैसे दरख्वास्तें ली जाती हैं, फिर उनको किस तरह से गरीबों को ख्वार किया जाता है और किस तरह से फ़ंड ना होने के बहाने करके पिछले साल की फ़ाइलें भी अभी तक इंतज़ामिया के पास पड़ी हैं। और ये वो रियासत है जो ये कहती है कि हमने तहरीक आज़ादी के लिए काम किया, 70 सालों से तहरीक आज़ादी आपके सामने है, क्या काम किया? 1 इंच भी ऐसा बता दें कि तहरीक आज़ादी के लिए कोई काम किया हो। स्वाई इन्होंने फ़ंड खाए हैं, माजरीन के नाम से फ़ंड खाए हैं, माजरीन के नाम से और बहुत सी इमरातें ली हैं और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की तरह ये नोच नोच कर खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। देखते हैं कि शायद ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये कहीं इस खित्ते के लिए, इन लोगों के लिए के फरिश्ते के तौर पर सामने आ रही है और इनके मसाइल हल करने के लिए, या फिर इस जो यहाँ पर बेस कैंप में जो लोग बैठे हैं उनको ये सबक सिखाने के लिए सामने आ रही है कि आप ऐसे बेशक जितना मर्ज़ी ये कर लें कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम सही हैं और ये अवाम ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की दुश्मन है, फ़ौज की दुश्मन है। मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर ये अवाम, ये लोग पाकिस्तान और फ़ौज के दुश्मन हैं तो आपके साथ फिर कौन है? फिर वो कौन है जो पाकिस्तान का हामी है या फ़ौज का हामी है? यही लोग तो आपके वोटर हैं, यही लोग आपके सपोर्टर हैं, यही लोग पीपल्स पार्टी में हैं, यही नून लीग में हैं, यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं, यही लोग पीटीआई में हैं, यही लोग बाकी जो जमातें हैं, जमात इस्लामी हैं, उनके अंदर हैं। जब ये गद्दार हैं तो फिर पीछे आपके पास क्या बचा? पत्थर, दरख्त, ये जो घास फूस है ये बच जाता है। और ये अगर हम आती हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। एक बार जो कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।